जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 अप्रैल को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में कि इस सूर्य ग्रहण का सही समय क्या है और ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं, इसका सूतक काल लगेगा या नहीं, और भारत के अलावा और किन किन देशों में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। और बहुत सी महिलाएं जानना चाहती हैं कि क्या इस सूर्य ग्रहण के दौरान भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को भी नियमों का पालन करना है या नहीं, सूतक से लेकर ग्रहण काल तक उन्हें किन किन नियमों का पालन करना है। साथ ही उनके इस सूर्य ग्रहण को लेकर कई सारे सवाल भी हैं, जैसे क्या इस सूर्य ग्रहण के दौरान वे घर के काम कर सकती हैं या नहीं, वे खाना बना सकती हैं या नहीं, खा पी सकती हैं या नहीं, क्या वे इस समय दवा ले सकती हैं या नहीं। इसके अलावा वे जानना चाहती हैं कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान क्या वे सो सकती हैं या नहीं, उठ बैठ सकती हैं या नहीं, क्या वे सूर्य ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देख सकती हैं या नहीं, क्या वे इस दौरान बाथरूम या टॉयलेट आदि जा सकती हैं या नहीं। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो उनके मन में चल रहे हैं। तो आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने जा रही हूँ, इसलिए लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 8 अप्रैल 2024 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन लगने जा रहा है और इस दिन सोमवार है, जिस वजह से इस बार सोमवती अमावस्या का संयोग इस दिन बनने वाला है। दोस्तों, 8 अप्रैल का सूर्य ग्रहण बेहद ही खास है क्योंकि ये खग्रास सूर्य ग्रहण है, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण है और कुछ देर के लिए ही सही इसमें चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेगा और कुछ देर के लिए पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा। दोस्तों, बात करें इस सूर्य ग्रहण के समय की, ये सूर्य ग्रहण मीन राशि और रेवती नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसलिए जिन व्यक्ति का जन्म मीन राशि और रेवती नक्षत्र में हुआ है उनके लिए ये सूर्य ग्रहण कष्टकारी रहेगा। इसीलिए उन्हें सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ खास सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। और बात करें इस सूर्य ग्रहण के समय की, तो इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार 8 अप्रैल की रात को 9:12 पर हो जाएगी और इस सूर्य ग्रहण की समाप्ति देर रात 2:22 पर होगी। कुल मिलाकर इस सूर्य ग्रहण की अवधि 5 घंटा 10 मिनट की है। और अब जानते हैं कि ये सूर्य ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण पश्चिमी यूरोप, मैक्सिको, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, नीदरलैंड, क्यूबा, आयरलैंड, नॉर्वे, पनामा, रूस, स्पेन, इंग्लैंड, आर्कटिक और अटलांटिक व पैसिफिक महासागर में दिखाई देगा। हालांकि 8 अप्रैल का लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि जिस समय ये सूर्य ग्रहण लगेगा उस समय भारत में रात होगी, जिस वजह से इस सूर्य ग्रहण की दृश्यता पूरे भारतवर्ष में नहीं रहेगी। ये सूर्य ग्रहण भारत के किसी भी शहर व राज्य से दिखाई नहीं देगा। आपको बता दें कि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा। वैसे सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। तो जिन देशों में ये सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है वहाँ पर इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले ही शुरू होगा और सूतक काल की समाप्ति सूर्य ग्रहण के साथ ही हो जाएगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ग्रहण सबसे ज़्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर ही करता है, इसीलिए उन्हें ग्रहण के समय कुछ खास सावधानी जरूर रखनी चाहिए। खासकर ग्रहण के दौरान उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें ग्रहण देखना भी नहीं चाहिए और सूर्य ग्रहण की किरणों के संपर्क में तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपके गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचता है।
चलिए अब जान लेते हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को भी सूतक व ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि 8 अप्रैल का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, जिस वजह से इसका सूतक काल भारत में लागू नहीं होगा। इसीलिए जो महिलाएं भारत में रहने वाली हैं और प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें सूतक के नियमों का पालन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं। खासकर उनके घर के बड़े बुजुर्ग ग्रहण के नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ग्रहण कैसा भी हो, जब भी ग्रहण लगता है तो वायुमंडल में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसका असर हर किसी पर पड़ता है। इसीलिए अगर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो अच्छा रहेगा। जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें, किसी भी नुकीली चीज़ या धारदार चीज़ का इस्तेमाल ना करें। आप सूर्य ग्रहण लगने से पहले घर के सारे काम निपटा कर अपने कमरे में आ जाएं। साथ ही सूर्य ग्रहण के समय आप भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें और मंत्र जाप करें। चलिए अब भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के सवालों के जवाब दे देती हूँ, जैसे कि क्या वे इस ग्रहण के दौरान घर के काम कर सकती हैं या नहीं। तो आपको बता दूँ कि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आपको इस सूर्य ग्रहण की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये सूर्य ग्रहण देर रात लग रहा है, इसीलिए आप सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने घर के सारे काम निपटा लें। आप खाना भी बना लें और ग्रहण शुरू होने से पहले खा पी भी लें तो बेहतर रहेगा। वैसे ज़रूरत पड़ने पर आप ग्रहण के दौरान खा पी भी सकती हैं। भारत में इस चीज़ की कोई भी मनाही नहीं रहेगी। आप ज़रूरत पड़ने पर दवा पानी भी ले सकती हैं। और अब जानते हैं कि क्या सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला उठ बैठ सकती है, सो सकती है या नहीं। तो दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी कंफर्टेबिलिटी के अनुसार उठ बैठ सकती हैं। हो सके तो आप ग्रहण के दौरान सोए नहीं, क्योंकि ग्रहण कैसा भी हो, इस दौरान किया गया जाप आपको और आपके होने वाले बच्चे को लाभ ही पहुंचाएगा। इसलिए हो सके तो आप इस दौरान भगवान का ध्यान, मंत्र जाप या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें। चलिए अब जानते हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान टीवी, मोबाइल देख सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, भारत में रहने वाली महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान टीवी या मोबाइल देखने की मनाही नहीं होगी। आप चाहें तो इस समय भजन कीर्तन सुनकर भी अपना टाइम पास कर सकती हैं। और अब जानते हैं कि क्या वे इस दौरान टॉयलेट, बाथरूम आदि जा सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान बाथरूम या टॉयलेट जा सकती हैं, इसमें भी कोई मनाही नहीं होगी। और अब बहुत सी महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि क्या भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के पति को भी ग्रहण के नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी या नहीं। तो आपको बता दूं कि जो गर्भवती महिलाएं भारत में रहने वाली हैं, उनके पति को भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें किसी भी नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस गर्भवती अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातों का ध्यान रखेगी तो वे सुरक्षित रहेंगी। चलिए अब जानते हैं कि जिन देशों में ये सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहाँ पर रहने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। क्या वे सूर्य ग्रहण के दौरान घर के काम कर सकती हैं या नहीं, वे खाना बना सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय किसी भी तरह की नुकीली या धारदार चीज़ का इस्तेमाल करने की मनाही होती है। आप ग्रहण के दौरान चाकू, कैंची का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही इस दौरान गैस या आग जलानी चाहिए। इसीलिए जिन देशों में ये सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है, वहाँ पर रहने वाली गर्भवती महिलाओं को ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही खाना बना लेना चाहिए। घर के सारे काम उन्हें ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही निपटा लेना चाहिए, क्योंकि सूतक व ग्रहण काल में खाना बनाने की मनाही होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की भी मनाही होती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यदि आप सूतक व ग्रहण के समय खाना चाहती हैं तो आप ग्रहण का सूतक लगने से पहले अपने खाने पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल लें, क्योंकि सूतक और ग्रहण का समय काफ़ी लंबा होता है
और इतनी देर तक गर्भवती महिला का भूखे प्यासे रहना ठीक नहीं है। इसलिए आप अपने खाने पीने की पूरी प्लानिंग कर लें और सभी चीज़ों में तुलसी का पत्ता डाल लें। फिर आप खा पी सकती हैं, दवा पानी ले सकती हैं। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं सोना, लेटना, बैठना अपनी इच्छा के अनुसार कर सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय सोना और पैर मोड़ना वर्जित होता है, लेकिन ग्रहण व सूतक का समय इतना लंबा होता है कि इतने लंबे समय तक गर्भवती महिला अगर सोएगी नहीं, बैठेगी नहीं तो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार सोना या बैठना चाहती हैं तो गर्भवती महिला को अपनी लंबाई के बराबर एक लाल धागा ले लेना चाहिए और वह धागा किसी घर की कूटी या कील में टांग दें या आप सेलो टेप की मदद से उसे चिपका दें। बस आपको ध्यान रखना है कि धागा मुड़ना नहीं चाहिए, वह एकदम सीधा रहना चाहिए। इसके साथ ही ग्रहण के समय अपने पास गर्भवती को एक नारियल भी रखना चाहिए। इससे ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके शिशु पर नहीं पड़ता है। चलिए अब जानते हैं कि क्या गर्भवती महिला ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देख सकती है नहीं। तो आपको बता दूं कि ग्रहण के समय टीवी या मोबाइल देखने की मनाही नहीं होती है। आप टीवी या मोबाइल देख सकती हैं। आप चाहें तो ग्रहण के समय भजन कीर्तन सुनकर अपना टाइम पास भी कर सकती हैं। और एक बात बता दूं कि ग्रहण का सूतक लगने से पहले गर्भवती महिला को अपने पूरे पेट पर गेरू या चंदन का लेप लगा लेना चाहिए। और ग्रहण का सूतक लगने से पहले गर्भवती महिला को थोड़ा गंगा जल भी पी लेना चाहिए। और अब जानते हैं कि क्या ग्रहण के समय गर्भवती टॉयलेट या बाथरूम जा सकती है या नहीं। तो आपको बता दूं कि ग्रहण के समय टॉयलेट या बाथरूम जाने की कोई मनाही नहीं होती है। आप ग्रहण के समय टॉयलेट जा सकती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पुराने समय में ग्रहण के दौरान बाथरूम जाने के लिए इसलिए मना करते थे क्योंकि उन्हें घर के बाहर या खेतों में जाना पड़ता था या कुछ लोगों के बाथरूम छत में बने होते थे जिससे कि ग्रहण की छाया उनके गर्भ में पड़ सकती थी। इसीलिए पुराने समय में बड़े बुजुर्ग मना करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। सबके बाथरूम घर के अंदर ही बने होते हैं, इसीलिए ग्रहण व सूतक के समय बाथरूम या टॉयलेट जाने की मनाही नहीं होती है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र जाप आदि करे या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करे। और जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो गर्भवती महिला गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करे। और यदि किसी कारणवश आप स्नान ना कर सकें, आप बीमार हैं, तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर अपने कपड़े अवश्य चेंज कर लें। और इसके बाद आप अपने घर को और पूजा घर को भी गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें ताकि ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके अपनी इच्छा के अनुसार कुछ न कुछ दान भी अवश्य करें और साथ ही कुछ पैसों का भी दान करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।